हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है डीसीसी सरैया पर। तो आज हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे बच्चों। और राजीव प्रकाशन की बुक से आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर 10 आपका है क्या? हीरोन का सूत्र है, हीरोज फार्मूला है, और इसी को हम लोग हल करेंगे। ठीक, देखिए बच्चों, अगर कोई आपका समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी, कोण भी यहां पर समकोण है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो ये वाली भुजा आधार होती है और ये वाली भुजा क्या होती है? ऊंचाई होती है। ठीक, और ये वाली भुजा क्या होती है? ये वाली भुजा आपकी ऊंचाई होती है। ठीक, यानी यदि हम इसको कहें तो ये कर्ण होती है और ये लंब होती है, ये वाली भुजा आधार हुआ करती है। ठीक, अब हीरोन का सूत्र, ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या है? इससे भी हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज आपका चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र है क्या? हीरोन का सूत्र, ठीक है बच्चों, हीरोन का सूत्र है क्या आपका? ये है आपका, इससे हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज का हम क्या करते हैं? इससे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हीरोन के सूत्र से। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जहां जहां S आपका अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, ठीक है, यस आपका अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है, और ए बी सी क्या है? ए कामा बी, ए बी और सी, ये क्या है? ये सब आपके त्रिभुज की क्या है बच्चों? ये सब आपके त्रिभुज के भुजाएं हैं। ठीक है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, अब यस का मान ज्ञात कैसे करते हैं? एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटेगा 2, यानी तीनों भुजाओं का योगफल बटेगा 2 कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक तो ठीक है। अब इसी फार्मूले के माध्यम से, ठीक है, हम ये पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर इसी फार्मूले पर आधारित है। इसी के माध्यम से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र से। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आपका एक्सरसाइज 10.1, ठीक, प्रश्नावली 10.1, ठीक है, प्रश्नावली 10.1, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है 10.1 का? एक यातायात संकेत बोर्ड पर, और क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, करते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी तीनों भुजाएं क्या होंगी? ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये मान लेते हैं कोई संकेत बोर्ड है, और तीनों भुजाएं क्या है इसकी? तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए है। ठीक, और इस पर लिखा क्या है? आगे स्कूल है। आगे
स्कूल है। ठीक है, हमसे कह क्या रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हीरोन का सूत्र अभी अभी हम आपको बताया। सबसे पहले हम इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि S बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। यहां पर तीनों भुजाएं हमारी क्या है, तीनों भुजाएं A है। A प्लस का A बटे का 2, यानी कितना आएगा, जोड़ लीजिए कितना आएगा, 3A अपान का 2 आएगा। ठीक है, 3A अपान का 2। ठीक है, अब हमको क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम सबका मान रखते हैं और बारी बारी से हल करते हैं। ठीक है, एस का मान कितना निकल के आया है, 3A बटे का 2। ठीक है, ब्रैकेट में एस, यस का मान कितना आया, 3A अपान का 2 माइनस ए, और यहां पर हमारी तीनों भुजाएं ए ही है। ठीक है, यहां पर ए रखते हैं, फिर यस 3A बटे का 2 माइनस का बी का मान भी ए हो जाएगा, और यस माइनस सी, यस का मान है 3A अपान 2 माइनस का ए। तीनों भुजाएं, ये हमारा कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, इसलिए इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 3A अपान 2, ठीक, इसका हम एलसीएम लेकर हल करेंगे, और तीनों में सेम वही लिखा है, यानी इसके मान तीनों के सेम वही निकल के आएंगे। 2 ही कन्नम 2, 3 में से 2 घटाएं कितना आएगा, A बटे 2। यहां से क्या आएगा, A बटे 2, यहां से क्या आएगा, A अपान 2, A बटे 2 ही निकल के आएगा। रूट लगा है, लगा दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां से इसका पेयर बन गया, जोड़ा बन गया ना, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक बाहर आ जाएगा जोड़े में से, A अपान 2। ठीक, अब देखिए इसका भी जोड़ा बन रहा है, ये ध्यान से देखिए, A अपान 2 यहां भी लिखा है ना, इस जोड़े से भी एक बाहर आ जाएगा, A अपान 2, और जिसका पेयर नहीं बन रहा रूट के अंदर ही रहेगा, यानी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये आपका 3 रूट के अंदर ही रहेगा, यानी हम इसको लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, √3 अपान, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4। ठीक है, A गुणे A स्क्वायर। ठीक है, यानी जो इसका पहला आंसर निकल के आएगा, हमसे क्या कह रहा था कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्षेत्रफल एरिया निकल के आएगा, √3 अपान 4A स्क्वायर निकल के आएगा, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला भी यही होता है बच्चों। ठीक है, अब आगे कुछ और कह रहा है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, हमको क्या दिया है, इस बोर्ड का परिमाप दिया है, पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, और यहां पर तीनों भुजाएं हमारी A है, यानी 180, 3A बराबर का 180, A बराबर 3 छक 18, A बराबर कितना निकल के आया बच्चों, ठीक है, A बराबर हमारा निकल के आया है 60। ठीक, अब इस कंडीशन में भी हमको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से डायरेक्ट देखिएगा, क्षेत्रफल क्या निकल के आया था बच्चों, लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या है, √3 अपान का 4A स्क्वायर है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर है। ठीक, √3 अपान 4 गुणे A का स्क्वायर, A का मान कितना है, 60 है, या हम 60 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी √3 अपान का 4 गुणे 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 होता है बच्चों। तो 4 9 3600, कितना आया, 900, यानी 900√3। ठीक है, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चों, तो निसंदेह आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आगे का क्वेश्चन हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं बच्चों।
अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां आपको दी गई हैं। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां हम इसको एबीसी मान लेते हैं, ठीक है, यानी ए बराबर कितना है 122 है और बी बराबर कितना दिया है 22 मीटर है, ये सब मीटर में है 22 मीटर, और सी बराबर 120 मीटर है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर चूंकि S बराबर क्या होता है A प्लस बी प्लस सी बटे का 2 होता है, ठीक। हेरोन के सूत्र में सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालते हैं। A का मान कितना है 122, B का मान 22 और C का मान कितना दिया है 120 बटे का 2, ठीक है। जोड़ते हैं 2 2 4, ठीक है, फिर 2 2 4 2 6, ठीक। 1 और 1 2 बटे का 2, भाग कर देते हैं 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2 2 तिहाइयां 6 और 2 दूनी 4, यानी कितना आया इसका अर्ध परिमाप कितना निकल के आया, यस बराबर 132 मीटर निकल के आया, ठीक। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है हेरोन के सूत्र से एस माइनस ए, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है एस माइनस बी, फिर उसके बाद एस माइनस सी होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यस का मान 132 है, यस का मान 132, ठीक है, माइनस का ए का मान 122, दूसरे ब्रैकेट में यस का मान 132 माइनस का बी का मान कितना है 22 है, फिर यस माइनस सी 132 माइनस का सी का मान कितना है 120 है, और रूट लगा है, रूट लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। यहां से 132 गुणे, ठीक, 132 में से 122 घटाएंगे कितना आएगा 10 निकल के आएगा, और 132 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा 110 आएगा, और 132 में से 120 घटा देंगे कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हम 132 को लिख क्या सकते हैं, 132 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 12, ठीक है बच्चों। और इधर क्या लिखा है ये 10, 110 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 11 और गुणे का 12, रूट लगा है, लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए किसका किसका पेयर बन रहा है, जोड़ा किसका बन रहा है, ये 11 का जोड़ा बना है, इसको रूट के बाहर कर दीजिए, 12 का बना जोड़ा, इसको रूट के बाहर करिए, ठीक, यानी सबका ही बन गया है, ठीक, सबका जोड़ा बन गया है। 10 का भी बन गया, इसको भी रूट के बाहर कर दीजिए, यानी कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, हम गुणा करते हैं 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, हासिल आया 1, 12 एकन्नम 12 1 13, और ये 1 0, इसका एरिया कितना निकल गया 1320 मीटर स्क्वायर। हमको बताना क्या है बच्चों, ये तो इसका क्षेत्रफल निकल के आया है, ठीक है। अब इसमें विज्ञापन लगाया जा रहा है इसके दीवार पर, और उसका कुछ पैसा दिया गया है, आगे देखिएगा ध्यान से, चूंकि यहां पर लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर से प्राप्त पैसा बराबर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर से, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितना पैसा प्राप्त होता है, ये आपका 5,000 रुपए प्राप्त होता है। तो हमारे पास एरिया कितना है, इसलिए हमारे पास जो एरिया है वो 1320 मीटर स्क्वायर है, से प्राप्त पैसा बराबर, गुणा कर देंगे बच्चों 1320 गुणे का 5,000 गुणे, एक कंडीशन और है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन पर देने के 3 महीने के लिए किराए पर लिया, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, एक वर्ष में, एक वर्ष बराबर 12 महीना, ठीक।
अब इसको वर्ष में चेंज करने के लिए, क्योंकि वर्ष में पैसा दिया गया है, तो क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास 3 महीना है ना, यानी 3 बटे क्या कर देंगे 3 बटे 12, यानी 3 इकन्नम 3, 3 चौक 12, कितना निकल के आया 1 बटे 4, ठीक है 1 बटे 4 निकल के आया। ध्यान से देखिए हल करते हैं आगे। 4 इकन्नम 4, 4 तिहैया 12, 1 बचा 4 तिहैया 12, और ये आपका 0। सबसे पहले देखिए 0 कितने हैं लिख लेते हैं, 3 यहाँ 1 यहाँ, 1 2 3 1 4 0, 4 0 हम लिख लिए, 5 से गुणा करेंगे, 5 यहाँ 15, हासिल आया 5 15 1 16, ठीक। इतना रुपए विज्ञापन के लिए उसको कंपनी को देना पड़ेगा, कितना, यानी 16,50,000 रुपए विज्ञापन के लिए उसे खर्च करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, क्वेश्चन बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा गया है। यदि इस दीवार की विमाएं, ठीक है, दीवार की विमा को हम क्या मान लेते हैं, भुजा मान लेते हैं, ए बी और सी मान लेते हैं। क्या दिया है 15 मीटर 11 मीटर, 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर, ठीक है बच्चों। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। बोर्ड पर देखिएगा क्वेश्चन है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, चूंकि S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बटे का 2, ठीक है। जोड़ लेंगे बटे 2 कर देंगे, ठीक। इसको जोड़ेंगे 15 11 कितना हो जाएगा आपका, 15 11 26, और 26 और 6 कितना होता है आपका 32, 32 बटे का 2, ये कितना आएगा 16, यानी अर्ध परिमाप 16 निकल के आया। अब इसका एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है S माइनस A, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B, फिर उसके बाद S माइनस C। S का मान 16 निकल के आया है, ठीक है बच्चों, माइनस A का मान 15 है, दूसरे ब्रैकेट में 16 माइनस B यानी 11, फिर S माइनस C का मान कितना है 6 है, रूट लगा है, रूट लगा दीजिए। ये 16 में से 15 घटाएंगे 1, 16 में से 11 घटाएंगे, ठीक है, 11 5 16, और 16 में से 6 घटाएंगे 10 निकल के आएगा, रूट फिर से लगा दीजिए, ठीक। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, और ये देखिए इस 10 का मतलब 5 दूनी 10, यानी यहां से 5 का जोड़ा बन जाएगा, और यहाँ 2 बचा है ना, उसको रूट के अंदर रखिए, यानी 4 पंचे 20, ठीक है, 20 रूट 2, ठीक है, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चों, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से हल कर लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इधर देखिएगा, जो ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी हैं तथा उसका परिमाप। भुजाएं क्या है, 2 भुजाएं आपको A और B दी गई हैं, ठीक है, A और B दी गई है। A का मान 18 सेमी और B का मान कितना है 10 सेमी है, तथा परिमाप आपको दिया है। परिमाप कितना दिया है, परिमाप आपको 42 सेंटीमीटर दिया है पेरीमीटर, ठीक है। कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपको एरिया ज्ञात करना है, जो चीज ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, उसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब देखिए, चूंकि परिमाप बराबर होता क्या है, ठीक है, चूंकि परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल होता है, यानी A प्लस B प्लस C। हम मान लेते हैं इसकी तीसरी भुजा क्या है C है, और P बराबर 42 दिया है। A और B का मान क्या दिया है, A का मान 18 है, B का मान 10 है, प्लस C, ठीक। 42 माइनस, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इधर माइनस कर देते हैं, 18 10 28, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी C बराबर 12 में से 8 घटाएंगे 4, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी C बराबर 14 निकल के आया, ठीक। हमको बताना क्या है, क्षेत्रफल बताना है, एरिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे,
ठीक है, क्या निकालेंगे बच्चों? अर्ध परिमाप। अब बताइए, देखिए इधर इधर ध्यान से देखिएगा, परिमाप हमें दिया है 42 है, तो अर्ध परिमाप s बराबर कितना हो जाएगा? जस्ट उसका आधा कर देंगे, 42 का आधा कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप होगा। अब देखिएगा डायरेक्ट एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, हीरोन के सूत्र से डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सूत्र क्या होता है? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है बच्चों। अब देखिए यस का मान कितना है? 21, यस का मान 21 माइनस का ए का मान कितना है? 18, एस माइनस बी 21 माइनस बी का मान 10, ठीक है, बी का मान 10 है बच्चों। और उसके बाद एस माइनस एस का मान 21 और सी का मान कितना है? सी का मान आपका 14 दिया है, रूट लगा है, लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। ये 21 गुणे 21 में से 18 घटाएंगे, कितना आएगा? 18 3 21, और 21 में से 10 घटाएंगे 11, इधर 21 में 14 घटाएंगे, 14 7 21 होता है, रूट लगा है, लगा दीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक। 21 को हम लिख क्या सकते हैं? 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7, ऐसे लिखा रहने दीजिए, बराबर, ठीक। ये देखिए 7 का जोड़ा बना, ये 7 बाहर आ जाएगा, ठीक, गुणे 3 का जोड़ा बना, ये भी बाहर आ जाएगा। अब जिसका जोड़ा पेयर नहीं बन रहा, रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा 11, यानी 7 त्रिक 21, क्या आएगा बच्चों? 7 त्रिक 21, 21 रूट का 11, इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ठीक है बच्चों, इसका आंसर 21 रूट 11 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है? 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों आज हम अपने इस पार्ट 1 में, पहले वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके आगे का प्रश्न हम अपने पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।